सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। और प्रभु की स्तुति हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और प्रभु की दया, प्रभु की करुणा पर बनी रहे। और आज के वचनों से हम सीखेंगे कि मनुष्य परमेश्वर के बिना अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। और ये मेरा टॉपिक रहेगा कि मनुष्य अपने जीवन में कितनी भी मेहनत कर ले और कितना भी वो खून पसीना बहा ले, लेकिन परमेश्वर जब तक ना चाहे, जब तक परमेश्वर ना करे, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि परमेश्वर का एक वचन है कि मैंने तेरे लिए योजना बनाई है और मैंने तुझे गर्भ से ही चुन लिया है, गर्भ से ही तुझ पर चित्त लगाया है। तो परमेश्वर हमारे बारे में जानता है और हमारा जीवन जानता है। परमेश्वर ये भी जानता है कि आज से 10 साल बाद हम कहाँ होंगे। हमारे सब चाल चलन, उठना बैठना सब परमेश्वर जानता है। और हम परमेश्वर से अलग होकर अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। और आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। यदि हो सके तो आप सभी अपने सामने बाइबल लेकर बैठे। भजन संहिता 127 अध्याय का एक आयत। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि परमेश्वर कुछ ना चाहे तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। यदि किसी घर को यहोवा ना बनाए, किसी मनुष्य के जो मनुष्य करना चाहता है, यदि परमेश्वर उसमें अपनी हाँ ना करे तो वो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि हर एक काम में परमेश्वर की इच्छा होना बहुत ही जरूरी है। और जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई रखवाला यदि किसी नगर की या कोई कहीं पे भी चौकीदारी कर रहा हो, और उसका जागना व्यर्थ होगा जब तक यहोवा रक्षा ना करे। जब तक परमेश्वर कुछ ना करे तो हम कुछ भी कर ले, मनुष्य कुछ भी कर ले तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है, यदि वो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और एक घर में एक वाइफ और एक उसका पति रहते हैं। तो उस घर में बहुत अमीर होते हैं वे, और अच्छी उनकी सैलरी होती है, अच्छी जॉब करते हैं। तो उनके घर में एक तिजोरी होती है और इस तिजोरी में बहुत सारा खजाना भरा हुआ होता है। तो वे सोचते हैं यदि हमारे घर में चोरी हो गई तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेते हैं कि इस तिजोरी को थोड़ा और इसमें जो अच्छी तिजोरी लेके आएंगे और हम इस तिजोरी को चेंज कर देंगे ताकि यदि चोर आए तो इसको तोड़ ना पाए। फिर उन्होंने क्या किया, उस तिजोरी को चेंज कर दिया, अच्छी तिजोरी लेके आए और उसमें सोना जो पहले वाली तिजोरी में था उसमें रख दिया। फिर वे कहते हैं कि नहीं, ये तो हमें ठीक नहीं लग रहा। यदि चोर ने तिजोरी को तोड़ दिया तो फिर वो बोलते हैं कि जो तिजोरी का रूम है उसका क्या करेंगे, हम गेट को और भी थोड़ा अच्छा बना लेंगे और अच्छी फैसिलिटी वाला लॉक इसमें हम लगवा लेंगे। तो वे क्या करते हैं कि जो तिजोरी का रूम होता है और जो गेट होता है उसको वे बदल देते हैं, नया गेट लगवा लेते हैं अच्छे वाला जो आसानी से किसी पे नहीं खुलता। फिर भी सोचते हैं यदि चोर घर के अंदर कूद के आ गया और गेट तोड़ दिया, तिजोरी भी तोड़ दी,
अब क्या करें, क्या करते हैं कि दीवारों पे ना तार बांध देते हैं कि चोर कूद कर ना पाए। फिर वे तार भी लगवा देते हैं। फिर भी सोचते हैं दोनों पति पत्नी कि नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, अब क्या करें। फिर वे क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि हम ना सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं, हम जो सुरक्षा करने वाले होते हैं वो रख लेते हैं। फिर भी रख लेते हैं। फिर सोचते हैं चलो अब तो हमारा घर सेफ है और हमारा जो खजाना है वो भी सेफ है, अब कोई चिंता नहीं। वे आराम से सो जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, चोर आ जाते हैं रात को। चोर क्या करते हैं, आते हैं, जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखे थे वे सोए रहते हैं और दीवार कूदते हैं। जो उन्होंने तार लगवाए थे उनको उनसे भी कुछ काम नहीं बनता और वे दीवार जो तार लगाए थे उनके ऊपर से कूद जाते हैं। फिर जो उन्होंने गेट लगवाया था तिजोरी के कमरे का, उस गेट को भी तोड़कर वे अंदर जाते हैं। फिर अंदर जाके जो उन्होंने तिजोरी बदली थी, जो फैसिलिटी वाली तिजोरी लगवाई थी, फिर उसको तोड़कर और सारा खजाना लूटकर चले जाते हैं। मेरे पे यदि परमेश्वर ना चाहे तो हमारे जीवन में कुछ भी काम नहीं हो सकता। हम कितनी भी मेहनत कर ले, हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर ले, पर यदि परमेश्वर की उसमें मना है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है तो हम उस काम को नहीं कर सकते। हम कितना भी पैसा कमाने की कोशिश कर ले, प्रतिदिन संडे की भी छुट्टी ना करे, तो परमेश्वर धन तो आ जाएगा लेकिन वो फिर चला जाएगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं है। ऐसे ही मेरे प्यो, जैसे हम उन दो पति और पत्नी की स्टोरी देखते हैं कि इन्होंने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी वे अपने धन को नहीं बचा पाए। ऐसे ही हमारे जीवन है कि हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर हम अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकते। वो परमेश्वर की ही आशीष होती है मेरे प्रियो, जो हमें मिलती है ना। और हम यहाँ पर जैसे आज हमने वचन पढ़े, यदि घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और परमेश्वर ही हमारे हमारे जो जीवनों को, हमारी लाइफ को और हमारे परिवार को बनाने वाला परमेश्वर है। मनुष्य अपना कितना दिमाग दौड़ा डाले और मनुष्य अपने जीवन के बारे में दिन रात कितना भी सोच ले, लेकिन जो परमेश्वर ने सोच रखा है उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर हमारी योजना, हमारे जीवन को जानता है और हर एक बात परमेश्वर हमारे हमारे बारे में जानता है। हालेलुया। और हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि परमेश्वर आप कैसा चाहते हैं। यदि परमेश्वर, मैं ये बातें सोच रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या उसमें आपकी इच्छा है? क्या प्रभु जो मैं सोच रहा हूँ या ये काम मैं करना चाहता हूँ, ये काम मैं करना चाह रही हूँ, प्रभु क्या आप चाहते हैं कि ये काम हो? वो परमेश्वर आपको बताएगा। और जैसे कि हमने बताया है कि हम अपनी मर्जी से, हम अपनी लाइफ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक वचन है कि हे प्रभु, क्या मैं चिंता कर कर अपने आयु के कुछ क्षण बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। वो परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। जब तक परमेश्वर चाहेगा हम जिएंगे, और जब परमेश्वर नहीं चाहेगा, जब हमारे साथ जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 5 आयत से हम पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है
तुम डालियां हो। जैसे कि एक पेड़ होता है, वो पेड़ परमेश्वर है और डालियां हम है। और पेड़ क्या है, डालियों को फैलाता है और उसमें फल लगते हैं। और लास्ट में एक बात लिखी है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे कि हमने इस वचन में पढ़ा कि क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और जैसा कि आज हमने उस कहानी से देखा, जो एक पति पत्नी की होती है, उन्होंने बहुत कोशिश की अपने धन को बचाने की और बहुत सारा सोचा और पैसे बर्बाद किए और बहुत सिक्योरिटी लगाई, लेकिन फिर भी जो वो उनका धन था वो नहीं बच पाया। उनको फिर लुटेरे लूट कर चोर ले गए। और ऐसे ही परमेश्वर का वचन आज बोलता है कि हम परमेश्वर की मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो परमेश्वर चाहता है वही हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। हालेलुया। और आज इस वचन से हमें यही सीखना है कि हमें परमेश्वर की मर्जी पर चलना है। हमें अपने जीवन में अपनी मर्जी को नहीं, वरन परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने दे। क्योंकि हम अपनी मर्जी चलाएंगे फिर भी नहीं हमारी पूरी होने वाली। इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छी बात क्या है कि हम परमेश्वर की मर्जी पर चले और जो परमेश्वर चाहता है हम उसको अपने जीवन में करें। जो उसके वचन बोलते हैं हम उन पर चले। हम अपने जीवन में हम अपनी अपनी चलाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो परमेश्वर चाहता है देखो होना तो वही है ना। और इस वचन से सबको आशीष मिले। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।